नमस्कार। स्वागत है आपके उस रोमांचकारी सेशन में जिसका आपको रहता है इंतजार। मेरे प्यारे साथियों, आज तारीख है 27 दिसंबर। मेरा वही डायलॉग कि हर दिन इतिहास में कुछ ना कुछ खास होता ही है। क्या खास है आज के इतिहास के इस दिन में? बहुत बड़ा जानकारी से भरपूर आज के ये सेशन है मेरे प्यारे साथियों। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता का अधिवेशन। ये वही साल था जिस वर्ष दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार लगने के बाद कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण धर। क्या खास बात है इस अधिवेशन में? इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। मेरे प्यारे साथियों, मुझे माफ करिएगा, यूं तो हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान की एक अवस्था होती है जिस अवस्था में इन शब्दों को लिया जाता है, पर मैं माफी चाहूंगा। व्याख्या करते समय, इस अपनी बात बताते समय उस अवस्था को मेंटेन में नहीं कर पाया। तो मेरे प्यारे साथियों, जनगण मन पहली बार इस तारीख को गाया गया 1911 में। कौन है जनगण मन के लेखक? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव की उपाधि है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आपको मैं एक बड़ा रोचक तथ्य बता दूं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। एक हमारा पड़ोसी, अब जैसा पड़ोसी है भगवान जाने, बांग्लादेश, इनका जो राष्ट्रगान है जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने लिखा है। ये तो है बड़ी कॉमन बात। एक वो बात बताता हूं जो आप नहीं जानते मेरे प्यारे साथियों। हमारा एक निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका। आपको बता दूं, श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी इनका प्रभाव है। श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखने वाले जो शख्स थे वो विश्व भारती के स्टूडेंट रहे हैं। कौन सी विश्व भारती? वही संस्था जिसकी नींव रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखी है। तो कुल मिलाकर तीन देशों के राष्ट्रगान पर, एक तो हमारे देश का तो राष्ट्रगान लिखा ही है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, और साथ में श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की उपाधि है। जब आप इस सेशन को देख रहे होंगे तो आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किस क्षेत्र के लिए मिला था, और वो कौन सी वो घटना थी जिसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था। अगली क्या न्यूज है मेरे प्यारे साथियों? आप एक तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर है वर्ल्ड बैंक की। हम दो संस्थाओं का नाम अक्सर सुनते हैं, एक है वर्ल्ड बैंक, एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है दोनों में अंतर? हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। पूरे देश में, पूरे विश्व में सॉरी, कि अगर कहीं गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, या देश पीछे खिंचा हुआ है, तो उसके लिए मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। अब मान लीजिए आप गलती से पाकिस्तान बन गए हैं, जहां पर महंगाई है और जहां पर व्यापार कुछ नहीं है, सरकारें मजे ले रही हैं। ऐसी स्थिति में एक लोन जो आपको मिलेगा वो IMF देता है। IMF जब आपको लोन देता है उसकी शर्तें बहुत कठिन होती हैं और वो पैसा आपको वापस देना पड़ता है। अगला सवाल, क्या वर्ल्ड बैंक का पैसा वापस नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। उसमें से बहुत सारे, बहुत आसान जो है किस्तों पर, बहुत आसान, और सारा पैसा भी नहीं वापस करना पड़ता। बहुत सारा पैसा आपको ग्रांट में मिल जाता है। बहुत आसान शर्तों पर पैसा वापस करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक कौन है इस समय इसके मुखिया? इसके मुखिया हैं इस समय एक भारतवंशी जिनका नाम है अजय बंगा। आज की तारीख क्यों खास है? स्थापना जुलाई 1944 में हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। मैं आपको बता दूं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दो संस्थाएं निकली, एक तो IMF है और दूसरी वर्ल्ड बैंक है। तो लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया? 27 दिसंबर 1945 को इसने काम करना शुरू किया और जून 1946 में इसने अपने दरवाजे खोले। यह है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्यों पैसा देता है, किस कंडीशन में पैसा देता है, कमेंट करके बताना। कम से कम इस बात को सुनने के बाद तो आप उत्तर देंगे ही देंगे। और क्या खास है? यह है लांस नायक एल्बर्ट एक्का। 1971 की युद्ध में इन्होंने एक ऐसे शौर्य का जो परिभाषा दी जिसके लिए इनको क्या दिया गया? परमवीर चक्र विजेता ये बने। परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का, लांस नायक एल्बर्ट एक्का साहब का क्या है? एक्का साहब का आज इसका जन्म इनका हुआ था। कहां है? परमवीर चक्र विजेता हैं। 3 दिसंबर 1971 में इनकी डेथ हुई है। क्यों? जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। मैं आपको एक रोचक जानकारी दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि कितने लोगों ने आज तक परमवीर चक्र जीता है, संख्या है 21। सबसे पहला किसने जीता? सबसे पहला जीता मेजर सोमनाथ शर्मा ने, जो कुमायूं रेजिमेंट के मेजर थे, कमांडिंग अफसर थे। कब की घटना है? पहले भारत पाक युद्ध की। यह चर्चा क्यों? आपने 21 नंबर क्यों बताया? मेरे प्यारे साथियों, 23 जनवरी 2023 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड द्वीप समूह है उसके 21 जो सबसे बड़े द्वीप हैं उनके नाम इन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। और सबसे बड़े द्वीप का नाम रखा गया मेजर सोमनाथ शर्मा आइलैंड।
आपको यह भी मुझे कमेंट करके बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम भी बदला गया, वो नया नाम क्या है वो भी मुझे आपको बताना है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मिर्जा गालिब, मेरे चारों तरफ खून का दरिया, या खुदा मुझे और क्या देखना बदा है। मिर्जा गालिब साहब का भी जन्म हुआ था। मिर्जा गालिब आगरा के रहने वाले थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय के समकालीन थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। मतलब ही वॉज द आई विटनेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। कुछ इनके शेर में लाया हूं, सुनिएगा, जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कि पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ठीक है, एक ये बड़ा मशहूर शेर है, कई बार मैं भी उन लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूं जो लोग हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी साधारण भाषा कही जाती है कि अगर लेमन लैंग्वेज समझे कि जो लोग कुछ हवाबाजी में रहते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इनका भी जन्म हुआ था, कई बार पूछा जाता है जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म आगरा में हुआ था। तो ये कुछ हस्तियां हैं। आज के दिन की और भी बहुत कुछ बातें हैं, जैसे अफगानिस्तान पर हमला किया था सोवियत संघ ने। आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान पर हमले करने की इस कहानी की शुरुआत से ही कायदे से देखा जाए तो अफगानिस्तान में अशांति, हालांकि अफगानिस्तान में अशांति कोई नई बात नहीं है, अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए कि यही वो समय था जब अफगानिस्तान की में सोवियत संघ की सेनाएं प्रवेश कर रही हैं और यहीं से एक सोवियत संघ के रिटेलिएशन में जन्म होता है कुछ संगठनों का, जिन्हें आतंकवादी संगठन कहा जाता है। लंबी कहानी है, आप समझोगे कि कैसे सांप को मारने के लिए अजगर को बुला लिया गया था और फिर बाद में ये अफगानिस्तान दो राष्ट्रों के बीच की जो रजमाइश की वजह बना और इस जो रजमाइश में फायदा उठाया उन आतंकवादी संगठनों ने, जो उन्हीं के लिए नासूर बने जिन्होंने इनको पैदा किया था। तो ये है आज के इतिहास की कुछ रोचक जानकारियां। सेशन आपको कैसा लगता है बताना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।